इस डांसिंग क्लाउन को तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका नाम क्या है? अब आप बोलोगे इसका नाम है इट, जो कि इस क्लाउन की मूवी का भी नाम है। लेकिन क्या कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछा कि ये कैसा नाम हुआ? मतलब किसी खूनी दरिंदे क्रीचर का नाम है इट, तो इसके नाम के पीछे है एक बहुत ही बड़ा सॉलिड रीजन और बहुत ही सॉलिड वाली कहानी, और उससे भी ज्यादा खौफनाक है इस खतरनाक क्रीचर का ओरिजिन। देखो, भूत चाहे कोई भी हो, पेनीवाइज हो, चकी हो, नन हो या फिर हो एनाबेल डॉल, इन पर लोग मूवीज तो बना देते हैं, लेकिन इनके ओरिजिन को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते कि आखिर ये भूत कहाँ से आते हैं और कैसे बन जाते हैं, और ये आखिर क्यों 27 साल में एक बार जाग कर बच्चों को शिकार बनाता है और पूरे 1 साल तक मासूम बच्चों का शिकार करता है, और इसके नाम के पीछे क्या है वजह। तो हो जाओ तैयार चलने के लिए आईटी की दुनिया में जानने के लिए सभी सवालों के जवाब, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आपको भरपूर मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये डांसिंग क्लाउन पहले तो डराता है, उसके बाद बहुत दूर तक भगाता है, और उसके बाद बच्चों को कच्चा ही चबा जाता है। ये क्लाउन आया कहां से, इसका ओरिजिन क्या था, वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इसका नाम आखिर आईटी क्यों है। इसके इस नाम के पीछे सबसे बड़ा रीजन है इसके ऊपर लिखा गया नॉवल। ये मूवी एक नॉवल पर बेस्ड थी और इस नॉवल का टाइटल ही था इट, और ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मॉन्स्टर था ना, इसका कोई असली रूप है ही नहीं। ये एक एनर्जी है, एक इविल कॉस्मिक एनर्जी जो किसी भी रूप को धारण कर सकती है। इसका कोई असली शरीर नहीं है, ये आपके ही डर का एक रूप है, और इसीलिए इसको एक प्रोनाउन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो प्रोनाउन है इट। ये जो डांसिंग क्लाउन है ना, इसका एक और नाम है, वो है पेनीवाइज, और इस नाम का भी कोई मतलब नहीं निकलता। तो आखिर क्यों मूवी में इसको यह नाम दिया गया? यह नाम बेसिकली एक मुहावरे पर बेस्ड है, जो मुहावरा इस तरह है, पेनीवाइज पाउंड फूलिश। ये एक ऐसे आदमी का कैरेक्टर बताता है जो कि छोटी छोटी चीजों के लिए तो बड़ा दिमाग लगा लेता है, मतलब पेनी के लिए तो अपना दिमाग लगा लेता है, लेकिन पाउंड के लिए, मतलब बड़े अमाउंट के लिए फूलिश काम कर देता है। उसको बड़ी चीज की वैल्यू ही नहीं है, मतलब एक तरीके से आदमी बेवकूफ है। लेकिन यहाँ पर मतलब इस मूवी में इट्टी के कैरेक्टर को पेनीवाइज इसलिए कहा गया क्योंकि वो दिखता तो बेवकूफ है, लेकिन उसका असली कैरेक्टर कितना खतरनाक है वो कोई भी नहीं जानता। आपको बता दें, ये जो कैरेक्टर है पेनीवाइज, इसके ऊपर एक इंडियन सीरीज भी बन चुकी है, वो भी हिंदी में, और उसका नाम था वो तुम तो रो रहे हो, डर गए हो क्या, डरपोक एक्टर, डरपोक एक्टर। अब तुम में से बहुत से लोगों ने ऐसे नहीं देखा होगा इस खतरनाक क्रीचर के ओरिजिन की कहानी को, और अच्छे से जानने के लिए करोड़ों साल पहले ये जो कैरेक्टर है, ये एक फिक्शनल यूनिवर्स से आया है जिसका नाम है मैक्रोवर्स। पेनीवाइज एक ऐसे डायमेंशन में ओरिजिनेट हुआ है जिसे कहा जाता था डार्क डायमेंशन, और इस आईटीड स्पीसीज का नाम था डेड लाइट्स, क्योंकि ये लाइट्स के फॉर्म में थे, ये रोशनी की तरह थे, लेकिन ये किसी भी तरीके का रूप धारण कर सकते थे। शुरुआत में तो जब धरती पर पेनीवाइज ने इंसानों का शिकार शुरू किया, तब वो एक फीमेल मकड़ी का रूप धारण करता था। ये एक कॉस्मिक इविल एंटिटी जो धरती पर आया था मिलियंस ईयर्स अगो। एक मीटियोर की तरह ये धरती से जिस जगह टकराया वहां बहुत ही गहरा गड्ढा बन गया था, और ये इविल एंटिटी कई सालों तक उसी गड्ढे में छुपी रही। बाद में उस जगह पर बन गया एक टाउन जिसका नाम था डेरी। ये एक फिक्शनल टाउन है, ये वही टाउन है जो आईटी मूवी में दिखाया जाता है। अब ये जो क्रीचर है, ये इंसानों की हलचल अपने ऊपर महसूस कर सकता था जमीन से ऊपर उस सिटी पर। वो समझ गया था कि यहाँ पर इंसान है, तो अब ये 27 साल में एक बार निकल कर आता है और करता है इंसानों का शिकार, मिटाता है अपनी भूख। पहले तो ये मकड़ी का रूप धारण करता था बच्चों को डराने के लिए, लेकिन जब शहर में आया एक सर्कस, तो वो जान गया कि सर्कस का जो क्लाउन होता है उससे बच्चे बहुत ही जल्दी पट जाते हैं और बहुत ही जल्दी उसकी बातों में आ जाते हैं, और साथ ही साथ ये क्लाउन होता है बच्चों का सबसे बड़ा नाइटमेयर। ये जो क्रीचर है, इसके पास रूप बदलने की शक्ति है। ये एनिमल बन सकता है, ह्यूमन बन सकता है, या दोनों का मिक्सचर भी बन सकता है, और ये है अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है अपने शिकार को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाने के लिए। इसे जिसका भी शिकार करना होता है, यह उस बंदे के दोस्त का या रिश्तेदार का रूप धारण करके उसे अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन जब इसका प्लान ए फेल हो जाता है, तब यह आईटी यूज करता है प्लान बी। यह अपने शिकार के मन के भीतर झांक लेता है और जान लेता है कि वो सामने वाला इंसान किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है, और उसके बाद यह उसी चीज का रूप धारण कर लेता है जिससे इसके शिकार की हवा टाइट हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और उसके बाद वह शिकार आसानी से इसके चंगुल में आ जाता है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये जो जोकर है
ये बच्चों को ही शिकार क्यों बनाता है और उनको डराता क्यों है? तो उसके पीछे भी है एक लॉजिक। ये इंसानों को खाकर अपना पेट भरता है, लेकिन इसका ऐसा मानना है कि इंसान जितना अधिक डरा हुआ होता है उतना ही उसका मांस नमकीन और स्वादिष्ट हो जाता है। इसलिए यह अपने शिकार को मारने से पहले बहुत डराता है ताकि उसका मांस और ज्यादा टेस्टी हो जाए। लेकिन बड़े लोग इतनी आसानी से डरते नहीं हैं और इसीलिए ये पेनीवाइज पकड़ लेता है बच्चों को, क्योंकि वो आराम से डर जाते हैं। छोटी छोटी चीजों से भी उनकी हवा निकल जाती है। पेनीवाइज अपने शिकार को डराता है, भगाता है, फिर उसे खाता है और इस प्रोसेस को वो बोलता है सॉल्ट द मीट। जिस यूनिवर्स से ये शैतान आया है वहां पर उसका एक दुश्मन भी है जो कि है एक टर्टल। इसका नाम है मचुरिन। लेकिन इस टर्टल का इस शैतान के ओरिजिन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जब एनर्जी के फॉर्मेट में ये शैतान इस धरती पर आया था तो ये जिस जगह पर लैंड हुआ था वो थी नॉर्थ अमेरिका की जमीन, जो बाद में डेरी टाउन बन गई। ये शैतान एक साइकिल को फॉलो करता है। ये 25 से लेकर 27 साल तक सोता है, हाइबरनेट करता है और उसके बाद जब इसको भूख लगती है तब यह जागता है, सिटी में आता है, लोगों को अपने रंग रूप से बेवकूफ बनाकर उनको शिकार बना लेता है। शुरुआत में इसने मक्खी बनकर बच्चों को डराना शुरू किया था, लेकिन बाद में इसने क्लाउन का रूप धारण कर लिया। इसकी पावर ही है शेप शिफ्टिंग, जिसका इसने इस्तेमाल किया क्लाउन बनने के लिए। और उसके बाद उसको ये रूप इतना पसंद आया कि वो जब भी अब वापस आता है शिकार करने के लिए क्लाउन बनकर ही आता है। तो ये जो कैरेक्टर है ना, जिसे नॉवेल में लिखा गया था क्लाउन का कैरेक्टर, ये एक रियल लाइफ सीरियल किलर से इंस्पायर्ड है। और ये मैं बता दूं कि इस सीरियल किलर का नाम था जॉन गेसी और ये जोकर का रूप लेकर ही लोगों को ऊपर पहुंचा देता था। और ये उस टाइम काफी ज्यादा फेमस था, लोग जोकर से डरने लग गए थे। और इसीलिए जब उस टाइम ये नॉवेल लिखा गया तब क्लाउन के कैरेक्टर को चूज किया गया मेन विलन बनाने के लिए, क्योंकि लोग उस टाइम क्लाउन से काफी ज्यादा डरते थे। फिलहाल डरते तो आज भी हैं। रात के समय अकेले में, खासकर इंडिया में, अगर तुम्हें कोई जोकर का गेटअप बनाकर रात में तुम्हारी तरफ आता हुआ दिखाई दे तो लिटरली तुम्हारी भी हवा टाइट तो हो ही जाएगी। एनीवेज, तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से हमारा जो प्यारा क्लाउन है डांसिंग क्लाउनेट, वो इस दुनिया में आया था। और अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर ये क्यों 25 से 27 साल के बीच जाकर लोगों का शिकार करता है, इसके नाम के पीछे का क्या रीजन है और ये बच्चों को ही क्यों पकड़ता है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।